क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो क्या कहना चाह रहा है कि डायग्राम दे रखा है आपको सामने, देख रहे हैं फिगर दे रखा है। सोर्स ट्रैक टू 3 चार्ज पार्टिकल, 3 चार्ज पार्टिकल का रास्ते बना रखे हैं उसने, ट्रैक है रास्ते बना रखे, ठीक है पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज कहाँ रखे हुए हैं, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चलती है, प्लस से माइनस, ठीक है। और गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, हमें चार्ज तीनों का क्या करना है, साइन कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है 1 2 3 में से, ठीक है। विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, और चलो साइन तुमने बता दिया, उसके बाद ये बताना है किसका मास रेशियो चार्ज के कंपेयर में जो है ना वो किसका ज़्यादा है, ये बताना है, ठीक है। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा बता दें इस चीज़ को आपको, ठीक है। आंसर ये क्या कहना चाह रहा है, क्या पढ़ते हैं, ठीक है। पहले डायग्राम भी देख लेते हैं, डायग्राम के साथ समझते हैं इसको, कोशिश करते हैं इसके। कहना चाह रहा है सर आपसे, दिमाग लगाइए जरा, समझने वाली बात है। आपके सामने प्लस ये दिख रहा है, माइनस ये दिख रहा है, ठीक है। प्लस से माइनस क्या आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होंगी, है ना। प्लस से माइनस क्या आ रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस अब आ रही है तो दिमाग लगाइए ज़रा, ये एक तरह से लगातार आ रही होंगी, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट यूनिफॉर्म, ठीक है। ये भी समझ में आ गया आपके। अब चार्ज कौन सा वाला, पहला वाला, फिर चार्ज दूसरा वाला, फिर चार्ज तीसरा वाला। आपको नहीं लग रहा है ये पहला वाला चार्ज जो है वो प्लस की तरफ मुड़ गया है, और दूसरा वाला उससे थोड़ा सा कम मुड़ा है, लेकिन मुड़ा है प्लस की तरफ भी, और ये तीसरा वाला माइनस की तरफ मुड़ा है कि नहीं, किसकी तरफ मुड़ा है, माइनस की तरफ। कौन सा वाला चार्ज, तीसरा वाला चार्ज। अब दिमाग लगाइए जरा, कोई चीज़ प्लस है, ठीक है, तो किस तरफ अट्रैक्ट होगी, माइनस की तरफ। कोई चीज़ माइनस है तो किस तरफ अट्रैक्ट होगी, प्लस की तरफ। यहाँ से आंसर तुमको ऑटोमेटिकली मिल गया भैया, समझे। तो ऑटोमेटिक क्या मिल गया सर, ये प्लस वाला होगा पक्का, तभी ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, माइनस वाली तरफ। और ये दोनों किसके होंगे, माइनस वाले, तभी किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, प्लस की तरफ। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के तीनों के आंसर 4-5 आंसर आ गए, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आगे नहीं आया, अरे तुम वही कह सकते हो यार, जेंडर के हिसाब से लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। हाँ बात अलग है, आजकल का कुछ और भी है, लेकिन मैं बस इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो की क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ लिखते हैं, लिखा क्या है इसमें, जरा पढ़ते हैं इसको। इसमें लिखने आंसर लिखने वाली बात आए तो ऐसे लिखते हैं, जरा लिखना समझ। अपोजिट चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, ये सबको पता है ना। अपोजिट चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। It can be observed that particle 1 and 2 both move toward the positively charged particle, charge plate। किस तरफ जा रहे हैं, 1 और 2 किसकी तरफ जा रहे हैं, प्लस वाले की तरफ, ठीक है। और एंड रिपेल अवे फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। और किससे रिपल्सन को किससे मिल रहा है, नेगेटिव से। भैया लड़का लड़के को रिपेल करेगा प्यार के मामले में, ठीक है ना। अगर लड़का लड़की की बात कर रहा हूँ तो लड़की लड़की को रिपेल करेगी अगर प्यार के मामले में, साइंस समझ रहे हो, यानी अट्रैक्शन के मामले में। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं जनाब, इसमें थोड़ा सा और समझने की बात कर रहे हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि हैंस दीज 2 चार्ज पार्टिकल आर नेगेटिवली चार्ज, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल 3 मूव्स टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज। भैया तीसरा पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तीसरा वाला पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव वाले की तरफ, सिंपल सा है, ठीक है। इसकी वजह से हैंस पार्टिकल 3 इज पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए क्या कह सकते हैं हम, पार्टिकल तीसरा वाला कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज। वही बात करा जो हमने पढ़ी। अब जो मेन आंसर जो हमको देना है, वो आंसर देना है किस चीज़ का, वो आंसर देना है हमको इसका, यहाँ पे हमें बताना था चार्ज टू मास रेशियो, तो उसका दूसरा नाम क्या दे रखा है इसने, ईएमएफ। क्या दे रखा है भैया, ईएमएफ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डिस्प्लेसमेंट और अमाउंट ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ अ गिवन वेलोसिटी। मतलब किसी वेलोसिटी पे कोई चीज़ कितनी अमाउंट में डिफ्लेक्ट हुई है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला तीसरा वाला है, ठीक है, ये तीसरा वाला क्या ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है ना, और ये वाला इससे क्या हुआ, थोड़ा कम डिफ्लेक्ट हुए एक दूसरे में। तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब दिमाग लाइए जरा, क्या कहना चाह रहा है, नीचे पढ़िएगा कि सिंस द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल 3 इज मैक्सिमम इट हैज़ द हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो। एक बताइए कि ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, कौन सा वाला, तीसरा वाला, तो इसका क्या रहेगा, हाईएस्ट मास रेशियो रहने वाला है। ये याद रखना, जो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है वो ज़्यादा क्या होता है, हाईएस्ट मास रेशियो रख रहा होगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। नहीं ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको लिखने लायक समझ में आ गया होगा, बस इतना समझ काफ़ी है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है।